हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही विस्तार से हम आपको इस वीडियो में सारे सवाल कराएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या बताना है दोस्तों? सत्य और असत्य बताना है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कि जो अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या होती हैं। यानी क्या हो गया दोस्तों? ये सत्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सत्य। तो रीजन लिख देंगे। रीजन हो जाएगा दोस्तों वास्तविक संख्याओं के वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही अपरिमेय संख्या आती है। अपरिमेय संख्या आती है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो दोस्तों सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। तो मध्य में क्या हो जाएगा? 0। राइट की तरफ प्लस वाले होते हैं, तो 1 2 3 4। लेफ्ट की तरफ माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4 दोस्तों। तो देखते हैं राइट की तरफ 1 पर रूट करके देखते हैं क्या निकलता है। परिमेय संख्या निकला। 2 पर रूट करके देखते हैं कितना क्या निकलता है। अपरिमेय संख्या निकला। √3 पर रूट करके देखते हैं तो √3 निकला। और √4 पर रूट करके देखते हैं तो क्या निकला दोस्तों? 2 निकला, जो कि परिमेय संख्या है। अब दोस्तों इस तरफ देखते हैं लेफ्ट की तरफ, तो -1 के ऊपर रूट करके देखते हैं तो क्या निकला दोस्तों? ये काल्पनिक संख्या निकली। और सवाल में क्या कहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो क्या ये बता दे, रूट सारे जितने भी बिंदु हैं रूट m के रूप में है? नहीं है ना, क्योंकि इधर किया रूट, इधर किया तो इधर रूट के -1 निकला और इधर √1 निकला। ये सही निकला। इधर लेकिन 2 निकल आया। यानी कि कह सकते हैं अपन कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये असत्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य। चलो दोस्तों, अब तीसरा देखते हैं। क्या दिया प्रश्न में? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो वास्तविक संख्या होती है इसके अंतर्गत परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय भी संख्या आती है। लेकिन प्रश्न में दिया केवल अपरिमेय संख्या आती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। रीजन में यह हो जाएगा, जो वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है,
और प्रश्न में दिया केवल अपरमेय संख्या आती है, इसलिए यह प्रश्न क्या है? असत। चलो दोस्तों, तो प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। अच्छा, चलो देखते हैं दोस्तों। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 2 और इसका क्या करते हैं दोस्तों? वर्गमूल करते हैं, तो अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरमेय संख्या √3 का करते हैं तो ये भी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या रूट इस 4 का वर्गमूल करते हैं तो ये 2 निकलेगा, और जो कि परमेय संख्या है। लेकिन प्रश्न में दिया सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। नहीं, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? असत। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? असत हो जाएगा। और इसके आगे, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल, 1 का वर्गमूल करने पर 1 प्राप्त हुआ जो एक परमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल करके देखते हैं, 2 प्राप्त होगा जो एक परमेय संख्या है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसको करेंगे सॉल्व। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। इधर एक बीच में एक पॉइंट लेंगे। राइट तरफ प्लस के होते हैं 2, 3, 4, और लेफ्ट की तरफ माइनस के होते हैं। माइनस के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, जो √5 होता है इसका मान 2 से अधिक होता है, तो हम 2 से अधिक होता है तो हम इसमें 2 बिंदु पर 90 डिग्री का क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, और इसको इससे मेन बीच के बिंदु से मिला देंगे। इधर क्या होता है दोस्तों? √5 तो वैसे ही होता है जी। इधर हो जाए, इधर कितना है? ये है 1 इकाई। 1 इकाई, और इधर से इधर तक कितना है दोस्तों? 2 इकाई। 2 इकाई है दोस्तों। इसको नाम दे देते हैं। इसका हो गया ए नाम, इसका बी, और इसका सी। अब दोस्तों संख्या रेखा पर इस पर तो प्रदर्शित हो गया, कड़ पर √5 होता ही है वो तो। लेकिन प्रश्न में क्या कहा? संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों इस पॉइंट से प्रकार रख के इधर से ऐसे इधर अपन एक चाप लगा देंगे प्रकार से, और इसको डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इसमें मिला देंगे। मिला देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट के
5 हो जाएगा संख्या रेखा पर। लेकिन अगर विश्वास ना हो तो क्या करेंगे, इसको प्रूव करके देख लेते हैं। प्रूव करके देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कण कितना है, √5, √5 का वर्ग, आधार कितना है 2, ये है आधार। तो इधर 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस लंब क्या है, लंब ये है, इधर से इधर तक कितना है 1 इकाई, 1 का वर्ग हो जाएगा। √5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इधर ही एक लाइन कम करे दे रहा है, 4 + 1 को इधर ही जोड़ दे रहा है, 5 लिखे दे रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, √5, अब 2 है इस तरफ चला जाएगा, जो वर्ग में चढ़ा उस तरफ जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा 5। देखो आ गया इक्वल, यानी अपना क्या हो गया, इसको नाम नाम दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, AC बराबर AD, AC बराबर AD, जो क्या हो गया दोस्तों अपना प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।